कहाँ से आता है? एनर्जी ऊपर वाला देते हैं, एनर्जी ऊपर वाला देते हैं, पब्लिक जनता देती है। 76 ईयर्स है और लगातार चौथी बार इन्होंने लड़ाई कर रहे हैं। इस साहस के दाद देने के लिए हम लोग सबसे पहले एक बार ताली हो जाए, क्योंकि एक बार ताली कर लिया जाए ताकि। और दूसरी बात ये सर्कस में कोशिश का वह तीर जिंदा रखें, हार जाए जिंदगी में सब कुछ लेकिन जीतने की उम्मीद भी मिलेगा। अगर उस चीज पर खाड़ा नहीं उतरते हैं तो हम आज के आपके मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि अगले चुनाव में इनका हम विरोध करेंगे, खुल कर विरोध करेंगे। खास पंचायत में हमारा पैक्स में नाम तक नहीं है, हम चाचा को सपोर्ट कर सकते हैं, इनके वोट को हम मांग सकते हैं, लेकिन हमको वोट देने का अधिकार नहीं है। पूर्व सरपंच वीरेंद्र सिंह परशुरामपुर सिपा खास पंचायत, मैं चंद्रमा सिंह को हार्दिक दिल से सपोर्ट। तमाम जो पैक्स है सही से काम नहीं कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं सही से। जो योजनाएं होती हैं, सरकारी योजनाएं होती हैं, वो धरातल पर नहीं आ पाती हैं, किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं। गोपालगंज जिले के मांझा प्रखंड के सिपा खास पंचायत में पैक्स चुनाव को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। 76 वर्षीय चंद्रमा सिंह ने लगातार चौथी बार नामांकन दाखिल किया है। 3 बार हार का सामना करने के बावजूद इस बार भी वे मजबूती से चुनाव मैदान में उतरे हैं। उनकी उम्र और जज्बे को देखते हुए पंचायत के लोगों ने उनके प्रति खासा सम्मान है। इस बार चंद्रमा सिंह को पंचायत के कई प्रभावशाली लोगों का समर्थन मिल रहा है। सिपा खास पंचायत के पूर्व मुखिया शमशाद अली और दीपक गिरी, वर्तमान मुखिया इंजीनियर ओम प्रकाश, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह, वर्तमान सरपंच प्रभुनाथ सिंह, समाज सेवी विक्रमा यादव जी और सिवान के प्रसिद्ध शिक्षक संस्थान अवनीत क्लासेस के डायरेक्टर अवनीत सर ने खुलकर उनका समर्थन किया। चंद्रमा सिंह के चुनावी जज्बे को लेकर पंचायत में चर्चाएं तेज है। इतने वरिष्ठ उम्र में भी उनका आत्मविश्वास और मेहनत वाकई प्रेरणादायक है। पंचायत वासियों का कहना है कि इस बार चंद्रमा सिंह के जीतने की प्रबल संभावना है, क्योंकि उन्हें हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। पंचायत में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पैक्स चुनाव के इस रोचक मुकाबले में जनता किसे अपना नेता चुनती है। गांधीवादी विचारधारा से आप आते हैं और वेशभूषा भी गांधी जी की तरह है, चश्मा और लाठी लेके आप चल रहे हैं। कहा जाता है कि गांधी जी के विचारधारा पे आप चलते हैं और आज तीसरी बार आप नामांकन करने आए। चौथी बार जी। क्या कुछ कहिएगा, कितना उत्साह है? उत्साह तो बहुत है। इस उम्र में भी हाँ जी। इतना बार हारने के मतलब 3 बार से आप लड़ रहे हैं, अभी भी आप हार नहीं माने? नहीं। ये एनर्जी कहाँ से आता है? एनर्जी ऊपर वाला देते हैं, एनर्जी ऊपर वाला देते हैं, पब्लिक जनता देती है। जी जी। कहा जा रहा है कि पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच, पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया सबका समर्थन मिल रहा है। सबका समर्थन मिल रहा है। हालांकि इनका साहस एक माना जाए, ये बहुत बड़ा साहसी आदमी है। चूँकि इनका उम्र अभी हम लोग जो अपील के आज नॉमिनेशन हुआ उसमें 76 ईयर्स है और लगातार चौथी बार इन्होंने लड़ाई कर रहे हैं। इस साहस के दाद देने के लिए हम लोग सबसे पहले एक बार ताली हो जाए, क्योंकि एक बार ताली कर लिया जाए ताकि। और दूसरी बात यह है, ये पैक्स का जो चुनाव है ना, एक इनकी साहस और एक जो है गुरूर घमंड, इसकी लड़ाई हमारे पंचायत में हो गई है। दूसरी बात यह है जो आज तक लोगों को हमारे पंचायत को, मैं अध्यक्ष हूँ, मुखिया अध्यक्ष हूँ पंचायत का, लेकिन आज आपसे ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे पंचायत में किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता है जो पैक्स में क्या आता है और क्या उससे लाभ मिलता है। आम जनता के बीच में कभी वो व्यक्ति नहीं जाते हैं, जिसके लेकर पूरे पंचायत एकत्रित होकर के और इनको सपोर्ट और समर्थन कर रहा है। और इस बार हर हाल में हम लोग विजयी के लिए पात्र बनेंगे। पैक्स का चुनाव क्यों जरूरी है, आम लोगों को थोड़ा सा समझाइए। अब पैक्स का चुनाव क्यों जरूरी है? वो किसान से संबंधित चीज़ें जुड़ी हुई है और उसमें क्या सदस्य होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ 1541 सदस्य हैं, तो वो सदस्य जो सदस्य होते हैं उनको जितनी सारी कृषि से संबंधित लाभ मिलता है वहाँ तक पहुँचाया जाता है और सारे गरीब तबके के जितने लोग, किसान वर्ग के जो लोग हैं, उनको उससे जोड़ा जाता है। तो पैक्स का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। लोगों को मतलब कि हर तरीके से भागीदारी लेनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। जो अच्छा व्यक्ति है
उसकी चुनाव करना चाहिए, तभी वो गरीब तक पहुंच पाएगा। आप लोगों को नहीं पता है शायद, उसमें ट्रैक्टर भी मिलता है और 50% डिस्काउंट पे गवर्नमेंट देती है, उसके लिए करता है। तो ये किसके लिए लाभ होता है? ये सब गरीबों के लिए होता है, जो कि आज तक हमारे पंचायत में आप सर्वे कर सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। और खैर चंद्रमा चाचा का इस बार पूरी तरीके से सपोर्ट है। मुखिया, पूर्व मुखिया, बीडीसी, सरपंच, पूर्व सरपंच, सब लोगों का समर्थन है और 100% श्योर है कि हम लोग इस बार विजेता बनेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं सिपाखास पंचायत का मुखिया हूँ, मैं इंजीनियर ओम प्रकाश, और मैं चंद्रमा चाचा को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ हर तरीके से, कोर ऑफ माय हार्ट से मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। सरपंच साहब हैं सिपाखास के, आइए सरपंच साहब। प्रस्तावक हैं, तो ये प्रस्तावक हैं। बोला जाए पूर्व सरपंच है, वर्तमान सरपंच। परिचय के साथ स्टार्ट किया जाए। पूर्व सरपंच वीरेंद्र सिंह, परशुरामपुर, सिपाखास पंचायत। मैं चंद्रमा सिंह को हार्दिक दिल से सपोर्ट करता हूँ। क्यों चंद्रमा सिंह ही क्यों? और भी तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं। हाँ, प्रत्याशी है, लेकिन हमको जो अच्छा लगेगा, जो विकास करेगा, उसी को मैं अपना मतदान देगा और दिलवाऊंगा। फुल समर्थन है आपका? जी। चलिए, बहुत बढ़िया। परिचय के साथ प्रभुनाथ सिंह, सरपंच सिपाखास। क्या कहेंगे इस बार का जो चुनाव है क्यों खास है? अरे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है आप लोगों का? लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। क्या लगता है आपके पैक्स में भ्रष्टाचार है? जी है। वर्तमान जो पैक्स है सही से काम नहीं कर रहे हैं? नहीं काम कर रहे हैं सही से। जो योजनाएं होती हैं, सरकारी योजनाएं होती हैं, वो धरातल पर नहीं आ पाती नहीं, है, किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। किसी किसान से पूछ लिए, कुछ पता नहीं है उनको, कुछ मिलता भी नहीं। जी सर, अलग पहचान है आपका सीवान में, और आप अपने गांव में एक तरीके से हैं। पैक्स के चुनाव में आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, पैक्स अध्यक्ष पद हेतु अभी हम लोग नामांकन में यहाँ माझागढ़ ब्लॉक के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं, और अत्यंत खुशी की बात है कि हमारे जो पैक्स अध्यक्ष हैं चंद्रमा चाचा जी बिल्कुल गांधीवादी विचारधारा को पालन करते हैं, और लगातार हारने के बाद भी अभी हिम्मत नहीं हारे हैं, और इनके हौसला रूपी तर्कस में अनगिनत तीर अभी बचा हुआ है, उम्मीद रूपी। और कहा भी जाता है कि हौसलों की तर्कस में कोशिश का वह तीर जिंदा रखें, हार जाए जिंदगी में सब कुछ, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखें। और एक उम्मीद के साथ सिपाखास पंचायत की एक एक मतदाता बंधु जो अभिभावक तुल्य हैं, उनसे चंद्रमा चाचा आग्रह कर रहे हैं कि इस बार हमारी उम्मीद पर खरा उतरिए और हमें पैक्स अध्यक्ष पद हेतु जो हम चुनाव लड़ रहे हैं इसमें विजयी बनाइए। और पूरा सिपाखास पंचायत का जन जन इनको जिताने के लिए लगा हुआ है। आपको बता दें कि चंद्रमा सिंह जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, चौथी बार लड़ रहे हैं, और इनके साथ जो प्रस्तावक होते हैं ये हमारे सरपंच साहब हैं, पूर्व सरपंच साहब। और जब से पंचायत का निर्माण हुआ है, सरपंच का पद इनके घर रहा है। इनके लाला पहले सरपंच थे, उसके बाद ये सरपंच हुए। ये चंद्रमा चाचा जी को पूरा समर्थन दे रहे हैं। साथ में सरपंच साहब जो वर्तमान के सरपंच साहब हैं, ये दोबारा चुनाव जीते हुए हैं सरपंच का, ये भी उनको समर्थन कर रहे हैं। ये बीडीसी सदस्य हैं, वर्तमान में सदस्य प्रतिनिधि उपेंद्र महतो जी। और माझा ब्लॉक ही नहीं, पूरे गोपालगंज जिला में इनको कौन नहीं जानता है। और साथ साथ ही संकट मोचन है हमारे पंचायत के, कौन नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ये साथ है अच्छेलाल माझी जी। अच्छेलाल माझी जी भी का इनका लगातार समर्थन हम लोग को प्राप्त हो रहा है। और यहाँ मुखिया हैं, इंजीनियर हैं, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हैं, लाखों की सैलरी छोड़ करके, और हम लोगों के बीच ये उपस्थित हुए हैं। और इनका लगातार चंद्रमा चाचा जी को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और रहा बात पैक्स की, जहां तक हम लोग बात करते हैं, पैक्स का मतलब ही होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में सिपाखास पंचायत को इतना पूर्व के अध्यक्षों ने ऐसा कर दिया है कि उनको पैक्स का पी नहीं पता है। और पूर्णतः कृषि पर आधारित ये संस्था है। और आपको बता दें कि आपने बोला कि सर आप सिवान से आए हैं, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सिपाखास पंचायत में
हमारा पैक्स में नाम तक नहीं है, हम चाचा को सपोर्ट कर सकते हैं, इनके वोट को हम मांग सकते हैं, लेकिन हमको वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वर्तमान पैक्स अध्यक्ष के अनुसार हमारे पास ना ज़मीन है, ना हम किसानी करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब हम लोग बड़ा हो रहे थे तो हम इसी हरखुआ मिल में कितना टायर ले जाकर के ऊख गिराए हैं। उनको पैक्स अध्यक्ष जो वर्तमान में उनको बता देना चाहते हैं कि हम हल भी चलाते हैं, हम ट्रैक्टर भी चलाते हैं, हम धान भी रोपते हैं, हम गेहूं भी रोपते हैं और हर तरह की फसल हम उगाना जानते हैं। हम किसान हैं, किसानी करना जानते हैं, गरीबों की दुख को जानते हैं, समझते हैं। लेकिन बहुत पीड़ा होती है कि कोई हमारे यहाँ के जो कृषक हैं उनको समय पर सिंचाई के लिए पैसा नहीं मिलता है, उन्नत किस्म की बीज नहीं मिलती है, कीटनाशक रूपी दवा नहीं मिलती है, जिसके चलते हमारे किसान बहुत दुखित हैं, पीड़ित हैं। और सभी किसान मिल करके इस बार प्रयास कर रहे हैं कि चंद्रमा चाचा जी को विजयी बनाना है। और बाकी बातें होती रहेंगी, लेकिन दो शब्द यही हम कहेंगे कि सम्मान, हम किसानों के सम्मान में मैदान में उतरे हुए हैं और सम्मान हर कृषक का, हर किसान का हमारे लिए किसी बंधन से कम नहीं है। उनका खेत खलिहान बाग बगीचा हमारे लिए किसी नंदन से कम नहीं है। वो तो जीता जागता भगवान है इस पृथ्वी के, क्योंकि वो हमारा पेट भरते हैं। उनके चरणों की माटी, किसान बंधुओं के चरणों की माटी हमारे लिए किसी चंदन से कम नहीं है। तो मैं उनसे यही आग्रह और उम्मीद करना चाहूँगा, बस चंद्रमा चाचा का सपोर्टर होने के नाते, कि इस बार चुनाव जिताइए और जो भी किसान बंधु वंचित रह गए हैं पैक्स में नाम जुड़वाने से, उन सब का भी नाम जुड़वाया जाएगा और बाकी जो है उनको भी रखा जाएगा और लोकतंत्र की हत्या नहीं करी जाएगी। और बिल्कुल हम आपको आश्वस्त करते हैं, जो हमें वोट देगा और जो वोट नहीं देगा सब हमारे अपने हैं, सबके हित में काम होगी। और चंद्रमा चाचा जी जैसे नहीं बोल पाए एक बात, दो ट्रैक्टर है हमारे पंचायत में पैक्स में, लेकिन दोनों ट्रैक्टर में केवल मोबाइल पर दिख रहा है, हमको उपेंद्र महतो जी के माध्यम से पता चला। और वो दोनों ट्रैक्टर से अगर सिपाही खास पंचायत के एक भी किसान का अगर खेत जोता गया होगा तो अभी मैं चंद्रमा चाचा जी के तरफ से आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि उस अगर एक भी खेत जोताया होगा, दोनों जो पैक्स में ट्रैक्टर है, तो अभी हम लोग नामांकन वापस ले लेंगे। अगर नहीं जोताया है आपका खेत ट्रैक्टर से, एक भी किसान का खेत नहीं ट्रैक्टर से जोताया है, तो आखिर वो ट्रैक्टर चल कहाँ रही है। और हम आप लोगों से यही आग्रह करना चाहेंगे कि अगर ट्रैक्टर आपके काम नहीं आ रहा है, वो प्रत्याशी आपके काम नहीं आ रहा है, तो वोट चंद्रमा चाचा जी को दीजिए और भारी मतों से विजयी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद महतो जी। किस पंचायत के बीडीसी हैं? लोजपा प्रखंड अध्यक्ष, लोजपा रामविलास का प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ और साथ ही साथ ग्राम पंचायत सिपाही खास के बीडीसी प्रतिनिधि भी हूँ। बहुत बढ़िया। और पार्टी के नाते देखा जाए तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का एक विजन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। उसी के रास्ते पर हम अगर चलते हैं तो मेरा सबसे पहले दायित्व तो बनता है कि मेरा अपना पंचायत का फर्स्ट बनाए, उसके बाद से हम बिहार फर्स्ट बनाएंगे। तो हमारा पंचायत फर्स्ट नहीं होगा तो हम कैसा फर्स्ट होंगे? कुछ ऐसा हम लोग बीडीसी प्रतिनिधि हैं, ब्लॉक पर आते हैं, सभी लोग वोट देते हैं, कुछ शिकायत आती है जाती है, लेकिन हम लोग चाह कर भी कुछ काम नहीं कर पाते हैं, पब्लिक का डिमांड नहीं पूरा कर पाते हैं, क्योंकि सभी काम एक प्रतिनिधि नहीं करता है। अगर सभी कार्य एक प्रतिनिधि करना होता तो शायद अलग अलग क्षेत्र में चुनाव नहीं होता। चंद्रमा जी के लिए क्या कुछ कहिएगा? चंद्रमा जी के लिए हम कह रहे हैं, चंद्रमा जी के लिए हम सपोर्टर भी हैं और वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं और वोटर भी हैं। दूसरी बात कि हम चंद्रमा जी के लिए ये कहेंगे कि अगर ये चुनाव सिपाही खास के जनता किसानों को मिलकर जिता रही है और वास्तव में जिता रही है, आई जीत रहे हैं, तो और कुछ नहीं तो ट्रैक्टर से खेत जोताई होगा, रोटरी से कटाई होगा, रिपर है उससे भी होगा, खाद बीज होगा, खाद भी मिलेगा, बीज भी मिलेगा, कृषक का छोट कृषक का किसान को लोन भी मिलेगा। अगर उस चीज पर खाड़ा नहीं उतरते हैं तो हम आज के आपके मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि अगले चुनाव में इनका हम विरोध करेंगे, खुल कर विरोध करेंगे। लेकिन हाँ, सिपाही खास के किसान और वोटर से सब लोग से गुजारिश है कि चंद्रमा चाचा को सपोर्ट कीजिए और पैक्स अध्यक्ष को भारी मतों से विजयी बनाइए, ताकि आने वाले कोई भी किसान
लोन के लिए ना दूसरा जगह जाए 10% पर ब्याज लेते हैं लोग, किसान लोग। यहाँ पर हमारा कम पैसा पर सरकार ब्याज देती है पैक्स के माध्यम से, लेकिन कोई किसान को मिलता नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, हम किसी प्रत्याशी को शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन इतना अपना हम पक्ष रखेंगे कि अगर चंद्रमा चाचा अगर जीतते हैं तो हम लोग अगर नहीं भी करेंगे फिर भी हम लोग दबाव बनाएंगे। जिस तरह से वोट के लिए दबाव मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, उसके लिए भी काम करेंगे कि आप मंगाइए, लोन दीजिए, खाद मंगाइए, खाद वितरण कीजिए, राशन समय से वितरण कीजिए। हाँ, एक और बात, आप 5 केजी का 5 केजी वितरण कीजिए। डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब चंद्रमा चाचा जी को बहुत दिल से चाहते हैं और इनके गांव के हैं, और इनका भी समर्थन हम लोग को प्राप्त हो रहा है जो जीत को सुनिश्चित करेगा। और कहा जाता है संघर्षों से मिलती है, निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से न टकराए वह झरना किस काम का। लगातार जो लगा रहेगा निश्चित मंजिल पाएगा, वह कमज़ोर भले कछुआ पर फिर भी बाजी मारेगा। और लगातार जो लगे रहे हैं चाचा, इस बार विजयी होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और कहा भी जाता है कि जहां अगम आगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, और मजेदार में डूब जाना हमारे चंद्रमा चाचा जी के साहस को स्वीकार नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो हुकुमदेव नारायण चौधरी, जो कई वर्षों से सांसद रहे हैं और उनको उत्कृष्ट पुरस्कार मिला, तो हुकुमदेव नारायण चौधरी के वो सबसे अच्छे विदाई थे। और हम सिपाखास पंचायत की जनता को आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि इसके बार हमारे चाचा चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं, और इस बार इनको सिपाखास पंचायत की पूरी जनता पूरी निष्ठा के साथ इनके साथ लगी हुई है, और इनको जिता करके हम लोग इस बार अंतिम विदाई देने वाले हैं राजनीति के क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद।